नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। हमारे पास में हमारे एक मरीज़ हैं दीप्ति सिंह। ये हमारे पास 1 तारीख 7 महीने 2023 को आए थे। देन उस समय इनको जो समस्याएं थीं, जिसमें कि दाहिने हाथ में दर्द, पैर में जकड़न, दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, थकावट बहुत ज़्यादा रहना, ये सारी समस्याएं थीं। इसके अलावा जहाँ पे दर्द हो रहा था वहाँ पे जलन थी, दर्द वाले हिस्से में ठंड लग रही थी, झंझनाहट बहुत ज़्यादा थी, सुइयाँ जैसी चुभना, थोड़ा बहुत कभी कभी सुन्नपन भी होता था और इचिंग वगैरह भी देखने को मिलती थी। हमने मैडम की जो हिस्ट्री ली थी उसमें जो है लगभग दर्द हमेशा बना रहता था, सुबह दोपहर शाम रात के हिसाब से। किसी भी स्थिति में चाहे लेट जाएँ, बैठ जाएँ, देर तक बैठे रहें, हर कंडीशन में लगभग पेन हो रहा था। पहले कई वेस्टर्न मेडिकल्स के डॉक्टर्स से इन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया हुआ था। जो एंजाइटी डिसऑर्डर था उसमें आउट ऑफ 5 के आसपास इन्होंने नंबर स्कोर किए थे। मतलब कि जो है लगभग मेरा पेशेंट जो है इस बात को सोचने लगा था कि मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो ऐसा भी वो सोचने लगा था। फिर जब इनकी MRI हुई थी 2/7/2023 को, जब इनकी MRI कराई गई, जिसमें कि हमने पाया इनका C3 C4 C4 C5 C5 C6 और C6 C7। यहाँ पर जो है माइल्ड डिस्क बल्ज जो हो रहा था और पूरा डिस्क बल्ज एंटीरियर साइड की तरफ था और लेफ़्ट साइड की एग्जिस्टिंग नर्व रूट जो थी वो इनकी कंप्रेस हो रही थी। जो लंबर रीजन का MRI हुआ था उसमें L2 L3 में एनुलर टियर पाया गया था, बाकी L1 L2 L2 L3 L3 L4 में माइल्ड डिस्क बल्ज था। तो अब दीप्ति जी से जानेंगे इतनी समस्याओं के साथ में पहले जिन डॉक्टर्स के साथ में जो ट्रीटमेंट लिया वेस्टर्न मेडिकल का, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आयुर्वेद के साथ का जो इनका सफ़र रहा। लगभग आज हमारे ख्याल से इनको समय हो चुका है, 20 दिन एक बार ले चुके हैं। अभी टोटल 20 डेज़ हुए ना बेटा? 20 डेज हो गया। ठीक है, 20 दिन का जो ट्रीटमेंट का सफ़र रहा, थोड़ा दीप्ति जी से जानेंगे कि पहले कैसा क्या रहा और अब कैसा क्या है, बताएंगे। सर, पहले जिन भी डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया है, मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे कंटिन्यू प्रॉब्लम घटती नज़र आई। आज की स्थिति ये है कि पेन बिल्कुल ना के बराबर है। ज़्यादातर मुझे रात में हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो जाती है, वरना जो सारा कंटिन्यू 24 आवर्स बनी रहती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस दौरान हम लोगों ने जो है कुछ पाया था कि डायबिटीज़ के ऊपर भी कुछ रोल था आपका। जी। क्या रोल था वो? सर, शुगर की शुरुआत हो रही थी, 6.2 निकला था। हाँ, HbA1c एक्चुअली में पहले शायद ये नहीं पता था। नहीं, पहले नहीं। पहले भी चेक करवाया था, लेकिन कभी हम लोगों ने वेट को देखते हुए इनका HbA1c चेक कराया था, जो कि 6 पॉइंट के समथिंग आया था, जिसको मान के चलते हैं कि हमारा पेशेंट डायबिटीज़ में आ चुका है, डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन में एंट्री कर चुका है। पेशेंट को डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे मरीज़ को डायबिटीज़ हो चुकी है। अभी हम लोगों ने इनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मैंने क्या, पेशेंट ने खुद ने अपनी डाइट को कंट्रोल किया हुआ है और डाइट के अलावा जो है डाइट की वजह से या यूँ कह लें डायबिटीज़ के बढ़ने की वजह से कुछ मसल स्पाज्म वगैरह मांसपेशियों में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि खास तौर पे इनका एक राइट हैंड में एक पेन आ रहा है स्ट्रेन टाइप का, वो डायबिटीज़ की वजह से भी हम लोगों को नज़र आ रहा है। उसमें शायद फ़ायदा अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, बाकी अन्य जगहों पर इनको फ़ायदा मिला है। अगर बात करें 100% में तो कितने परसेंट हम लोग लगभग 90% से ज़्यादा हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। जो सर दर्द और चक्कर आना था वो बहुत कम हो गया। वो बहुत कम हो गया है। अच्छा, इस थेरेपी को जो आपने कराया मरीजों को, एक्चुअली में एक शब्द है मालिश। हाँ जी। मालिश से ये थेरेपी कैसे अलग है, क्या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मालिश से तो मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा कुछ होता है। मालिश से ये थेरेपी मेरे मरीज, क्योंकि आयुर्वेद के विषय में ज़्यादातर पंचकर्म को लोग मालिश समझते हैं। मालिश से ये थेरेपी या पंचकर्म कैसे अलग होता है? मालिश में होता है एक जिधर मन आया उधर तेल लगाया, जिधर मन आया उधर रगड़ा। पर आयुर्वेद में पंचकर्म में ऐसा नहीं होता है कि जिधर मन आया उधर तेल लगाया, जिधर मन आया उधर रगड़ा। इसका एक प्रोसीजर होता है, हाथ किस साइड से किस साइड को जाएगा, कौन सी मसल पे कैसे हाथ चलेगा। जैसे हम लोग समझते हैं फिजियोथेरेपी में ये मूवमेंट को इस तरीके से करना चाहिए, वैसे ही आयुर्वेद में इस चीज़ को अलग तरीके से नोट डाउन करते हैं कि ये प्रोसीजर है, इस तरीके से करना है। अगर भुजंगासन भी लगाना है तो भुजंगासन के दौरान जो पेन पे जो हमको उसको पेशेंट को अलाइन करने के लिए जो फोर्स लगाना है वो किस तरीके से लगाना है वो थोड़ा सा अलग होता है।
इसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब केवल कायरों से मरीज़ ठीक करते हैं, तो क्या कह सकती है जो टेबल पे हम कायरों करते क्या ऐसे साहब उससे ठीक हुए? नहीं, अंदर बाकी जो प्रोसेस होता है उससे। जो रूम के प्रोसेस हैं, जो वीडियोस के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपेक्षा के कायरों के। कायरों में क्या होता है, कुछ दिन का आराम मिलता है, फिर चीज़ें बाद में देखने को मिलती है। लेकिन जब ये चीज़ कराते हैं तो जल्दी से दोबारा चीज़ें वापस नहीं आती हैं। ठीक है, अभी 20 दिन हो चुके हैं, हम लोग इनको जो पहले की ओपीडी की होगी उसके अकॉर्डिंग शायद दोबारा इनका एक बार और होगा प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं तो दोबारा एमआरआई के लिए जब प्रोसेस करेंगे एक बार उस एमआरआई को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जब भी आपको एमआरआई आती है। आपके पास कोई सवाल होते हैं अपने लोगों के तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, हमारी टीम को जब समय मिलेगा तो वो आपको समय के साथ बता देगी। जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के बाद या तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि समय के साथ व्हाट्सएप पे भी हर चीज़ को देख करके जवाब नहीं दिया जा सकता। आप फिल्म भेजते हैं, उल्टी भेज देते हैं और उल्टी फिल्म को देख करके कोई रिस्पांस नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर अगर एमआरआई प्रॉपर आपका चीज़ें हमारे पास आएंगी, सुविधाएँ होंगी तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि व्यस्तताएँ रहती हैं, मरीज़ देखने रहते हैं और मरीज़ देखने के बाद में ही रिप्लाई किया जाएगा, ये पक्की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।